नमस्कार, द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी और हमारी चल रही है क्लास 10th और आज हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो बच्चे कॉपी लेके बैठे, किताब लेके बैठे और नोट्स को साथ साथ नोट कर ले तो आपको जल्दी और साथ समझ आएगा। ओके, तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले इसमें बेसिक चीज़ ये सीखनी होती है आपको कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। जब आपको ये नॉलेज आती है फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, तो केमिकल चेंज के ऊपर ही पूरा चैप्टर है जो कि हमें ध्यान से समझना है। तो हम पहले एक बेसिक चीज लेके चलते हैं जो फिजिकल और केमिकल चेंज के डिफरेंस को बताता है। ये क्लास 9th के टॉपिक में एक्चुअल में समझा दिया जाता है। तो 9 से 10 का रिलेशन है, तो सबसे पहले हम यहीं से चलेंगे। तो हमारा टॉपिक होता है कि फिजिकल चेंज क्या होता है। तो हम इसे कुछ एग्जाम्पलों से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक कागज दिया, आपने उस कागज को फाड़ दिया, ठीक है, तो क्या उससे कोई नया प्रोडक्ट बनेगा? कोई नई चीज बनेगी? नहीं बनेगी। मैंने आपको एक कपड़ा दिया, आपने उसे कैंची से काट दिया, क्या कोई नया प्रोडक्ट बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। मैंने बर्फ दी, वो पिघल गई, ठीक है, क्या उससे कोई नई चीज तैयार हुई, नया प्रोडक्ट तैयार हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। तो जब हमारा कोई भी ऐसा चेंज जिससे कोई नया प्रोडक्ट तैयार ना हो, यानी कि जो हमने चीज ली है उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस, ठीक है, कोई भी न्यू चेंजेस दिखाई ना दे, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना, ठीक है, डिसॉल्विंग शुगर इन अ वाटर, पानी को चीनी में घोलना। तो इससे हमारा कोई भी किसी तरह का न्यू प्रोडक्ट तैयार नहीं हो रहा है। ऐसा कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं हो रहा है जिससे कि हम ये कह सके कि ये न्यू प्रोडक्ट है। ओके, तो इसकी एक डेफिनेशन बनती है, क्या बनती है? इन अ फिजिकल चेंज ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक अपीयरेंस, यानी फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसके अंदर केवल हम किसी चीज की फिजिकल स्टेट को देखते हैं। ओके, जैसे पानी है, पानी कैसा है? लिक्विड है, समझ आई बात। बर्फ दे दो तो कैसी दिखाई देगी? सॉलिड दिखाई देगी, ठीक है। एक मैंने पेपर दिया तो कैसा दिखाई देगा? सॉलिड दिखाई देगा। तो हम उसकी क्या देख रहे हैं? फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हैं। कैसी अपीयरेंस देख रहे हैं? फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। तो ऑफ द सब्सटेंस चेंज बट इज द केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज इज अनचेंज, कि सब्सटेंस का टाइप चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैंने कागज को फाड़ दिया तो दो हिस्सों में हो गया ना, पर क्या उसकी केमिकल चेंज में कोई चेंज हो गया? मैं उसमें लिखूंगा तो क्या दोनों हिस्सों पे नहीं लिख सकता? पेन से लिख सकता हूँ ना, उससे कोई नई चीज तो नहीं तैयार हुई। तो जब नई चीज तैयार नहीं हुई तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, वो सेम ही बनी रहेगी। प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। तो इससे हमें ये पता लगता है जो फिजिकल चेंज होते हैं उससे कोई न्यू प्रोडक्ट तैयार नहीं होता, उसके अंदर किसी भी तरह की प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इन द फिजिकल चेंज नो न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, ठीक है, कि किसी भी तरह का नया कोई केमिकल सब्सटेंस तैयार नहीं होता। तो ये हो गया हमारा कौन सा चेंज? फिजिकल चेंज। अब आते हैं हम केमिकल चेंज पे। केमिकल चेंज में एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कागज दिया, उस कागज को आपने जला दिया, जलाने पे क्या बन जाएगा? वो राख बन जाएगा, ऐश बन जाएगी। तो क्या दोबारा ऐश से कागज बना सकते हो? नहीं बना सकते। यानी कि केमिकल चेंज वो होता है जिससे एक नया सब्सटेंस तैयार हो गया और नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज, ठीक है, चेंज रहेंगी। किससे? जो भी आपने लिया था उससे। तो लेते हैं उसे रिएक्टेंट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी सेम नहीं होंगी। समझ आई बात। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत आसान सा, मेरा फेवरेट है। मैंने कहा चाय बनाना, ठीक है। जब हम चाय बनाते हैं तो क्या लेते हैं? पानी लेते हैं, दूध लेते हैं, चाय पत्ती गिरते हैं, सब चीज डालते हैं। अब मैं आपसे कह दूं उसमें से चाय पत्ती अलग करके दिखा दो तो आप छान दोगे, और मैं उसमें से कह दूं दूध में से पानी अलग करके दिखा दो, समझ बात। तो उसका जो जो चाय तैयार होगी उसका कलर और दूध और पानी का कलर क्या सेम रहेगा? नहीं रहेगा। नया सब्सटेंस तैयार हो गया, नहीं हो गया। तो जब हमारा नया सब्सटेंस तैयार हो जाता है जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले रिएक्टेंट की जैसी नहीं होती और उसको सिंपल प्रोसेस से बदला नहीं जा सकता, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। तो इसके भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, कागज का जलना, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना। मैंने बोला राइपिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट्स का पकना, ठीक है, जानते हो ना पकना, फल पक जाते हैं। अभी क्या पकने वाले हैं मौसम में? आम है, आने वाले हैं ना, ठूस ठूस के खाना, ठीक है, तो वो क्या है? हमारे फ्रूट। फिर है डिके ऑफ प्लांट्स, ठीक है, जो प्लांट होते हैं टूट जाते हैं, जमीन में गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं, जिससे फॉसिल फ्यूल बनता है, तो वो भी कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है, ठीक है। फिर चेंज इन द मिल्क इनटू द कर्ड, दही का जम जाना, तो ये कैसे चेंज है? सब हमारे ये सब केमिकल चेंज है। क्लियर हो गया कि फिजिकल चेंज कौन से होते हैं? जिसमें नया सब्सटेंस तैयार नहीं होता है, पुराना सब्सटेंस रहता है, कोई न्यू प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, सेम प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। और केमिकल चेंज क्या होते हैं? जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस तैयार होता है, न्यू प्रोडक्ट तैयार होता है, न्यू रिएक्टेंट, जो उनकी प्रॉपर्टी आपस में सेम नहीं होती, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। यहां तक बात क्लियर है? ओके, तो हमारी बात आती है जो केमिकल रिएक्शन होता है वो एक्चुअल में लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एक्चुअल में केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए लिखे जाते हैं। तो जब हम कोई भी चीज आपस में मिलाते हैं तो उसको रिएक्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे रिएक्टेंट बोला जाता है। तो रिएक्टेंट डालने पे जब हमारा कोई नया प्रोडक्ट तैयार हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। तो हमने एक एग्जाम्पल से शुरू करा है। मैंने लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पेपर में केवल लिखा जाता है और पूछता है बताओ रिएक्टेंट और केवल इसका प्रोडक्ट बता दो।
तो एक सिंपल सी बात होती है, जो चीज आप कंपोजिशन में मिला रहे हो वो रिएक्टेंट है, जो आपका फाइनल तैयार हो जाए वो आपका प्रोडक्ट है। क्लियर? तो केमिकल चेंज आर कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल चेंज होते हैं उसी की वजह से हमारी केमिकल रिएक्शन बनती है। तो केमिकल चेंज हुआ कैसे पता लगेगा? तो उसका कुछ टाइप तो होता होगा। तो केमिकल चेंज में 3 प्रॉपर्टी मेन होती है। सबसे पहले कि केमिकल चेंज के अंदर कोई ना कोई रिएक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, यानी वो चीज जो कि हम आपस में मिला रहे हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। दूसरा, द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो हमारा न्यू सब्सटेंस तैयार हुआ है, न्यू प्रोडक्ट तैयार हुआ है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कलर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का? ये अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, अगला आता है द प्रोडक्ट इज द फॉर्म हैव द प्रॉपर्टी हैव द इंटायरली डिफरेंट, ये बिल्कुल मार्क कर लीजिए, इंटायरली डिफरेंट ऑफ द रिएक्टेंट। कि जो प्रोडक्ट बनता है और जो रिएक्टेंट बनता है उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो क्या आता है कि बताइए मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर किस कलर का होता है? बताइए कि एक एग्जाम्पल के थ्रू कि वाकई में रिएक्शन हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक प्रैक्टिकल लिया है। प्रैक्टिकल है एम टू द डिमोस्ट्रेटेड द केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन हुई इस बात को डिनोट करना। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले प्रोसीजर में आपको क्या लेना है? टेक द मैग्नीशियम रिबन ऑफ द 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। सबसे पहले आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। तो ये मैंने एक मैग्नीशियम रिबन लिया है। तो मैग्नीशियम रिबन लेके उसे डायरेक्ट हीट नहीं करना। तो पेपर में एक और क्वेश्चन आया था कि मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों घिसा जाता है। ठीक है, ये एक सेकंड क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों घिसा जाता है। तो क्लीन इट द रबिंग फ्रॉम द सैंड पेपर, उसे सैंड पेपर से घिसिए। उसे इसलिए घिसा जाता है कि अगर उसके ऊपर किसी भी तरह का डस्ट पार्टिकल है, कोई भी अदर मेटल की लेयर है, वो लेयर क्या हो जाए? साफ हो जाए, हट जाए। क्लियर? तो उससे क्या होगा? एक प्योर मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा और आप उसकी रिएक्शन जब करोगे तो प्योर रिएक्शन आएगी। अब मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर कोई और लेयर है, आपने उसे हीट कर दिया, तो क्या होगा? मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल है वो भी तो रिएक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सैंड पेपर से उसे क्लीन करना पड़ता है। समझ आ गई बात? ओके, उसके बाद आता है होल्ड विद द पेयर ऑफ द टंग, इसे चिमटी से पकड़ के रखे, ये सावधानी के तौर पे, वरना हाथ जल जाएगा। फिर बर्न ऑफ द रिबन, इस रिबन को जलाए। तो जलाने पर क्या तैयार हुआ? तो हम देखेंगे वॉच गिलास में एक ऐश तैयार हो जाएगी, ऐश बोलते हैं राख को। तो उसके ऊपर एक राख आ जाएगी व्हाइट कलर की। ठीक है, तो मैंने अभी पूछा था मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर व्हाइट होता है। क्लियर? ओके, तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या आया? मैग्नीशियम रिबन बर्न ऑफ द डेजलिंग विद लाइट। तो जब हमने इसे जलाया तो उसके अंदर से एक जलती हुई ज्वाला निकली, डेजलिंग व्हाइट लाइट्स। ठीक है, एंड इज द फॉर्म ऐश इन द व्हाइट पाउडर, और उसमें से एक व्हाइट कलर का पाउडर तैयार हुआ। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि मैग्नीशियम ऑन द बर्निंग फ्रॉम द न्यू सब्सटेंस विच द व्हाइट पाउडर हीट लाइट एंड द लिबरिंग द ड्यूरिंग द चेंज। तो यानी अगर आपको ये पता चले कि केमिकल रिएक्शन हुई तो उसमें आपको क्या पता लग रहा है? उसका टेम्परेचर चेंज होगा। हो रहा है नहीं हो रहा भाई? हीट लिखा दिया तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना। हीट और लाइट निकलने का मतलब क्या है? टेम्परेचर चेंज होना। उसका कलर चेंज होगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? कलर चेंज होता है। कोई न्यू प्रोडक्ट या सब्सटेंस तैयार होगा, और जो न्यू प्रोडक्ट और सब्सटेंस तैयार होगा उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो इस प्रैक्टिकल से ये बात पता लगती है। तो यानी इसका रिजल्ट क्या निकला, और ये रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट है। क्या निकला? न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड। नया जो सब्सटेंस बना है वो क्या बना है आपका? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एंड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एंड एयर। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट डाले ABC। तो ये जो A है वो क्या है? वो मैग्नीशियम है। ठीक है, ये क्या है आपका? मैग्नीशियम है। अच्छा, B क्या है आपका? ऑक्सीजन है। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जुड़ गए आपस में। ये आग को नहीं दिखाया मैंने कि आप सोचो B मतलब आग है। B मतलब आग नहीं है। ठीक है, फायर नहीं है। B का मतलब क्या है? यहाँ ऑक्सीजन से है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिल गए तो क्या बन जाएगा आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है बात? तो ये आपका क्या बन गया? न्यू बन गया, न्यू प्रोडक्ट बन गया। रिएक्टेंट क्या था इसमें? मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था। क्लियर? ओके, क्लियर है सबको? एंड करें? तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, चैप्टर का आगे का दिखाई देगा। थैंक यू, द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी।